जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में। हम लोग समझेंगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है और इसे अमृत महोत्सव नाम क्यों दिया गया, और साथ ही साथ हर घर तिरंगा अभियान क्या है, इसके तहत क्या क्या किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी के हुए। तो आपको और हमको सबको पता है कि भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे। और इस आज़ाद हुए 15 अगस्त वर्ष 2022 को हम लोगों को पूरा हो जाएगा 75 ईयर, यानी कि हम लोगों को स्वतंत्र हुए देश को स्वतंत्रता मिले 75 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो इसी खुशी में, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत आज़ादी से 75 हफ्ते पूरे, यानी कि जो इस वर्ष पूरा हो रहा है 15 अगस्त को, इससे 75 सप्ताह पूर्व ही स्टार्ट कर दिया गया था 12 मार्च सन 2021 को। ठीक है, इस दिन को ही क्यों चुना गया, इसके बारे में भी कारण है, हम आगे अभी इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जान लीजिए कि कोई भी सेलिब्रेशन करना होता है, या फिर किसी चीज़ का स्थापना दिवस हो या फिर कुछ वर्ष पूरे हों, उसको एक विशेष नाम दिया जाता है। एनिवर्सरी से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। एक वर्ष पूरा होने को कहा जाता है एनिवर्सरी। ठीक है, और 10 वर्ष यदि किसी चीज़ को पूरा हो जाए तो उसे कहते हैं एक डिकेड। 25 वर्ष पूरा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं सिल्वर जुबली। 50 वर्ष पूरा होता है तो उसे कहा जाता है गोल्डन जुबली। और 60 वर्ष किसी चीज़ को पूरा होता है तो उसे डायमंड जुबली कहा जाता है। इसी क्रम में 75 वर्ष पूरा होने पर इसे कहा जाता है प्लेटिनम जुबली। और भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो इसी को हम लोग विशेष नाम दे दिए हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे होंगे, इसीलिए इसे विशेष नाम दे करके आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा गया है। और 100 वर्ष पूरा होने के बाद एक सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी शुरुआत तो हमने बता दी कि 75 हफ्ते पूरे हो गई थी और दिन चुना गया 12 मार्च वर्ष 2021। ठीक है, 12 मार्च ही क्यों चुना गया, क्योंकि 12 मार्च वर्ष 1930 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था दांडी यात्रा। कहाँ से स्टार्ट किया था, तो साबरमती से ही स्टार्ट किए थे। तो 12 तारीख जो है हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो 12 मार्च को ही इसे चुना गया और 12 मार्च वर्ष 2021 को आज़ादी महोत्सव की शुरुआत कर दी गई। और 75 हफ्ता पूरा होने के बाद, यानी कि 75 हफ्ते बाद हम लोग इसे, मतलब हमारा अब की स्वतंत्रता दिवस आ गया है। अब इसका देखिए उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जा रहा है, तो समझिए। देश भर में आयोजित प्रदर्शनियों में असहयोग आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही दांडी मार्च, महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आंदोलन के नेताओं सहित स्वतंत्रता से संबंधित मुख्य स्थलों को दिखाया जाएगा। किसमें, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में। और इस महोत्सव के जरिए ही जुड़े हुए उन तमाम क्रांतिकारियों, उन तमाम देशभक्तों और उन तमाम जो हमारे आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदाएँ, अपना रोल अदा किए, जिनके बारे में हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते, यानी बहुत कम जानते हैं, या फिर वह कहीं इतिहास के पन्नों में दबे रह गए, तो उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, और हमने देखा होगा कि इस जो 75 वर्ष हमारा पूरा हो रहा है, तो ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे ऐसे देशभक्तों के बारे में हमें बताया जा रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। और 75 वर्ष पूरा होने की खुशी में हम ले, और आपने देखा होगा या फिर देख रहे हैं कि हर एक चीज़ को सरकार 75 पूरा करने में लगी हुई है। चाहे किसी चीज़ को मंगवाना हो या फिर किसी चीज़ को उत्पादन करना हो, ठीक है, या फिर 75 का सिक्का हो, तो हर एक चीज़ को 75 करने की कोशिश या फिर 75 किया जा रहा है, क्योंकि हमारे 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं आज़ादी को, इसको एक यादगार बनाने के लिए। और इसके ज़रिए देश में लोग, देश के युवा और बच्चे उन महान योद्धाओं को जान सकेंगे जो कहीं इतिहास के पन्नों में दबे हुए रह गए हैं। और साथ ही महोत्सव पर नए दृष्टिकोण, नए संकल्प और आत्मनिर्भरता से प्रेरणा को भी प्रतिध्वनि करेगा। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का क्या महत्व है। तो देखिए, हमने पहले भी बताया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मार्च वर्ष 2022 नहीं, यहाँ पर 21 रहेगा, ठीक है, वर्ष 2021 को अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी।
क्योंकि 12 मार्च 1930 को ही दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, जो कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विद्रोह के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान था, जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। और गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर दांडी के तटीय शहर तक अपने 78 साथियों या फिर 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा तय की थी और वहां पर पहुंच करके नमक बना करके अंग्रेज़ों का कानून तोड़ा था या फिर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन किया था। इसीलिए इसी दिन को चुना गया। अब देखिए हर घर तिरंगा अभियान क्या है। क्या है हर घर तिरंगा अभियान? देखिए इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच जन भागीदारी से 20 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा घरों की छत पर तिरंगा फहराया जाएगा इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। ठीक है, इसमें सरकारी व निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। इस अभियान को लेकर के शासन जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इसके लिए नोडल अधिकारियों को भी नियुक्ति कर दी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है। ये डाकघरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन खरीद भी सकेंगे। और हमने देखा कि अभी हाल ही में सरकार ने तिरंगा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भी किया है। पहले क्या था कि तिरंगा को रात्रि में नहीं फहरा सकते थे, तिरंगा एक विशेष कपड़े का बना होना चाहिए था, लेकिन इस संशोधन के बाद तिरंगा से संबंधित बहुत सारे अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, अब तिरंगा कई प्रकार से बन सकते हैं और उनको हम फहरा भी सकते हैं। तो यह क्यों किया गया? इसी के तहत किया गया, हर घर तिरंगा अभियान के तहत। ठीक है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो आप सभी लोग झंडा तिरंगा फहराइए। और यदि आप चैनल पे पहली बार आएँ तो यहाँ पर जो लाइक वाला बटन है ब्लू कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए क्लिक करके, और सब्सक्राइब वाला बटन इसे दबा करके घंटे के निशान को भी ज़रूर दबा लीजिए और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें।